नमस्कार मित्रों। आज भाग 382 में हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के दो सेक्शंस 8 और 9 पर चर्चा करेंगे। मित्रों, सबसे पहले देखें सेक्शन 8। सेक्शन 8 ऑफ BSA 2023 says us about things said or done by conspirator in reference to common design. Once again, section 8 of BSA 2023 says us about things said or done by conspirator in reference to common design, means to say सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारी द्वारा कहा गया या किया गया जो बातें होती हैं उनके बारे में ये सेक्शन 8 BSA 2023 हमें बताता है। मित्रों, कहता है ये सेक्शन कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई अपराध अथवा कोई एक्शनेबल रॉन्ग को करने के लिए मिलकर षड्यंत्र करते हैं, कॉन्स्पिरेसी करते हैं मिलकर, जिसका कि विश्वास करने का युक्त आधार रीजनेबल ग्राउंड होता है, तो वहां पर कहता है ये सेक्शन कि वैसी स्थिति में उन सभी के सामान्य आशय जो हैं, कॉमन इंटेंशन, उसके बारे में उन सबों में से किसी एक द्वारा प्रथम बार मन में उस समय के बाद धारण किया गया है, तो अगर उनमें से एक व्यक्ति द्वारा भी कहा गया अथवा किया हुआ अथवा लिखा हुआ कोई बात जो है, तो उन व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध जिनके बारे में विश्वास किया जाता है कि उन्होंने इस प्रकार षड्यंत्र किया है, उनमें से प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध षड्यंत्र का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस साबित करने के प्रयोजन के लिए उसी प्रकार रिलेवेंट है, उसी प्रकार सुसंगत है जिस प्रकार यह दर्शित करने के प्रयोजन के लिए कि ऐसा कोई व्यक्ति उसका पक्षकार था। यह एक सुसंगत तथ्य हो जाता है। बतौर उदाहरण, यह विश्वास करने का युक्त आधार है कि ये जो है, ये नाम का व्यक्ति वह राज्य के विरुद्ध युद्ध करने के षड्यंत्र में शामिल हुआ। इस बात का युक्त आधार है कि ए नाम का जो एक व्यक्ति है वह राज्य के विरुद्ध युद्ध करने के षड्यंत्र में शामिल हुआ। अब यहां पर देखा जाए, बी नाम का व्यक्ति षड्यंत्र के प्रयोजनार्थ अमेरिका में आर्म्स प्राप्त करता है, आर्म्स वहां पर उपड़ाता है। सी नाम का व्यक्ति जो है उसी उद्देश्य से, युद्ध के उद्देश्य से, षड्यंत्र के लिए चेन्नई में धन जमा करता है। डी नाम का व्यक्ति बिहार में लोगों को उस षड्यंत्र में शामिल होने के लिए, उस युद्ध में शामिल होने के लिए क्या कहते हैं कि उनको उत्प्रेरित करता है, उनको उकसाता है। और ई नाम का व्यक्ति जो है वह दिल्ली में उसी उद्देश्य के पक्ष पोषण लेख जो है वह प्रकाशित करता है, पब्लिश करता है। और एफ नाम का व्यक्ति चेन्नई में एकत्रित जो धन है, जी ने उस धन को आसाम से एच के पास रक्सौल में भेज देता है। अब देखा जाए यहां पर, अब इन तथ्यों, ये सब जो तथ्य हुए, इन तथ्यों और उस षड्यंत्र का वृतांत देने वाला आई नाम का व्यक्ति है, वह आई के द्वारा लिखित पत्र की जो अंतर्वस्तु है, उस अंतर्वस्तु में से प्रत्येक
अंतर्वस्तु जो है षड्यंत्र का अस्तित्व, षड्यंत्र का एग्जिस्टेंस साबित करने के लिए तथा उसमें एक की सहभागिता, कंप्लिसिटी साबित करने के लिए भी सुसंगत है। चाहे वह ए जो है उन सभी के बारे में अनभिज्ञ रहा हो जितनी बातें हुई हैं, तथा चाहे वह उन्हें करने वाले व्यक्ति जो हैं उन उसके लिए वो सब अपरिचित रहे हों, तथा चाहे वे उसके षड्यंत्र में सम्मिलित होने से पहले या उसके षड्यंत्र से अलग हो जाने के बाद घटित हुए हों, वो सारी बातें एक एक षड्यंत्र में शामिल होने के पहले या उस षड्यंत्र से अलग हो जाने के बाद घटित हुई हो, वो सारी बातें अगर उस पत्र का अंतर्वस्तु उस तरह की षड्यंत्र को, एग्जिस्टेंस को साबित करता है तो उसमें से एक ही सहभागिता साबित करने के लिए भी वह सुसंगत है। मित्रों, इसी अनुक्रम में अगला सेक्शन 9 देखें। सेक्शन 9 ऑफ BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 says us that when facts not otherwise relevant become relevant, facts when not otherwise relevant become relevant, वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है कब वो सुसंगत हो जाते हैं, कब वो रेलिवेंट हो जाते हैं, इसके बारे में सेक्शन 9 बताता है। कहता है मित्रों सेक्शन 9 कि वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है फिर भी वो सुसंगत हो जाते हैं कब, तो सुसंगत हो जाते हैं तब हो जाते हैं कोई ऐसे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है फिर भी वे सुसंगत तब हो जाते हैं जब नंबर 1, यदि वे तथ्य किसी फैक्ट इन इशू, विवाद्यक तथ्य अथवा सुसंगत तथ्य, रेलिवेंट फैक्ट से असंगत हैं तो वे सुसंगत हो जाते हैं। नंबर 2, यदि वे स्वयं में, वे तथ्य जो हैं वह स्वयं या अन्य तथ्यों के संसर्ग में किसी विवाद्यक तथ्य अथवा सुसंगत तथ्य का एग्जिस्टेंस, उसका अस्तित्व जो है या अनस्तित्व, नॉन एग्जिस्टेंस, अत्यंत अधिसंभाव्य, हाईली प्रोबेबल अथवा हाईली इम्प्रोबेबल, अनधिसंभाव्य बना देते हैं, तो वहां पर वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है वो सुसंगत हो जाते हैं। जब वे किसी तथ्य, जब वे किसी विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य से असंगत होते हैं अथवा यदि वे स्वयं से अथवा अन्य तथ्यों के संसर्ग में किसी विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य का अस्तित्व या अनस्तित्व को अत्यंत अधिसंभाव्य या अनधिसंभाव्य बना देते हैं, हाईली प्रोबेबल या हाईली इम्प्रोबेबल बनाते हैं, तो वो तथ्य जो है अन्यथा सुसंगत न होते हुए भी सुसंगत हो जाते हैं। उदाहरण देखा जाए, क्वेश्चन इज वेदर एक्स कमिटेड क्राइम। प्रश्न है कि क्या एक्स ने अपराध किया, क्राइम किया है, कोई ऑफेंस किया है उसने। अब यहां पर
परिस्थितियां जो हैं ऐसी हैं कि वह ऑफेंस XYZM में से किसी एक के द्वारा अवश्य किया गया होगा। परिस्थितियां ये बता रही हैं कि वह ऑफेंस जो है वह XYZM में से किसी एक के द्वारा तो अवश्य किया गया होगा। तो ऐसे में वह प्रत्येक तथ्य जिससे यह दर्शित होता है कि क्या दर्शित होता है, जिससे यह दर्शित होता है कि वह अपराध किसी अन्य के द्वारा नहीं किया जा सकता था और वह Y, Z या M में से किसी के द्वारा नहीं किया गया है, तो वह सुसंगत तथ्य हो जाता है कि X हैज कमिटेड दैट वेरी क्राइम। मित्रों, next illustration. Problem is whether X committed offense at Patna on a certain day. क्या X ने पटना में किसी खास दिन पर, किसी खास तारीख पर अपराध किया? तो यहां यह तथ्य है कि X उस दिन मुंबई में था, सुसंगत तथ्य है। वह पटना में नहीं था, उस दिन वह मुंबई में था। इट इज अ रेलिवेंट फैक्ट। यह तथ्य कि जब जहां वह ऑफेंस हुआ था उस समय के लगभग X उस स्थान से इतनी दूरी पर था कि X के द्वारा उस ऑफेंस का करना यदि असंभव नहीं तो अत्यंत अनधिसंभाव्य था, हाईली इम्प्रोबेबल। यह सुसंगत तथ्य है इस बात का। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट भाग में नेक्स्ट सेक्शन के साथ।